शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। टाउनशिप, कोट लखपत और पीकर रोड के तरफ बारिश रिकॉर्ड की गई। जेल रोड के तरफ बूंदाबांदी, जबकि शिमला पहाड़ी, गड़ीशा और मुल्लिका इलाकों में बादलों की एंट्री, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। शहरियों ने शदीद हब्स और गर्मी से आर्जी रिलीफ महसूस किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है, जिससे टेम्परेचर में मजीद कमी मुतवक्के है। खेत से खरबूजे तोड़ने से मना क्यों किया? हडियारा में मुलजिमान ने तेजहर आले के वार करके खेत के मालिक शाहनवाज को कत्ल कर दिया। मकतूल के मामू की मुद्दत में नामजद मुलजिमान अजहर, मजहर और 4 आमलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा में मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक 2 माह कबल मकतूल ने मुलजिमान को खेत से खरबूजे चोरी करते हुए पकड़ा था। इसी रंजिश पर उसे कत्ल किया गया। फाटापुर सोजो वाटर पार्क में नहाते हुए 10 साला बच्ची डूबने का वाक़या। पुलिस के मुताबिक बच्ची वाटर पार्क इंतजामिया गफलत के बायस ड्रेनेज होल में डूबकर जाँ बहक हुई। वरसा कहते हैं सोजो वाटर पार्क इंतजामिया मामला दबाने के लिए झूठ बोलती रही। इंतजामिया ने बच्ची ढूंढने में 25 से 30 मिनट ताख़ीर की, जो मौत का सबब बन गई। रहमीन फातिमा वालिदैन की इकलौती बेटी थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सोजो वाटर पार्क लाहौर में बच्ची के जाँ बहक होने का मामला। लवाहिकी ने बच्ची रहमीन का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। लाहौर पुलिस ने लवाहिकीन को मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर आने का कह दिया। पुलिस के मुताबिक जब तक मजिस्ट्रेट के ऑर्डर नहीं आएंगे तब तक बच्ची की लाश वरसा के हवाले नहीं की जाएगी। पुलिस ने रात गए ही वालिदा फरीहा नदीम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया था। इशरा में 12 साला नईमा की पुरस्कार हलाकत का मामला। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मौसूल। पुलिस ज़राए के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ ज्यादती साबित नहीं हुई। बच्ची ने खुदकुशी की है। बच्ची के गिले पर रस्सी के निशानात थे। बच्ची के जिस्म पर भी तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं। बच्ची के जिस्म के नमूने फ्रांसिक लैब में भिजवा दिए गए। सुंदर के इलाके में ट्रैफिक हादसा। 8 साला बच्चा जाँ बहक। करोड़ पक्का का रहायशी अब्दुल बासित अपने दादा के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। लोहारा महला खूह के करीब तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। बाइक की टक्कर से बच्चा सड़क पर गिरा और तेज रफ्तार ट्रॉलर के नीचे आकर कुचला गया। पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। गैर मुल्की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और SPU का अहम डिजिटल इक़दाम। जदीद QR पैनिक बटन सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। सूबा भर में गैर मुल्की शहरियों की रिहाइश गाहों और काम करने वाली जगहों पर पैनिक बटन नस्ब किए जाएंगे। पैनिक बटन स्कैन करते ही 15 इमरजेंसी, लाइव चैट और लोकेशन शेयरिंग की सहूलत दस्तयाब होगी। QR पैनिक बटन सिस्टम गैर मुल्की शहरियों, सेफ सिटी और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में फौरी राबते का जरिया होगा। लाहौर पुलिस में मुतअद्दिद SHOs के तकर्रुर और तबादले। तकर्रुरी के मुंतज़िर इंस्पेक्टर SN जसपाल को SHO बदामी बाग से SHO काहना तैनात किया गया। SHO इरफान चंधड़ को मुस्तफा टाउन से SHO इस्लामपुरा तैनात कर दिया गया। SHO इस्लामपुरा फैसल नदीम, SHO सुंदर तैनात। आकिब नसीर मोची गेट, रिजवान भोग दरबार, मियाँ जाहिद SHO लियाकताबाद तैनात। सोहेल छीना लिटन रोड, शेख काशिफ नसीराबाद, अली आदल थाना यकी गेट तैनात। लाहौर समेत पंजाब भर में LPG माफिया सरगर्म। मौसम गर्मा में भी LPG की कीमत कम न हो सकी। LPG गरीब की पहुंच से बाहर। ओगरा रेट पर LPG मिलना ख्वाब बन गया। LPG की 420 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त जारी। ओगरा ने LPG की फ़ी किलो कीमत 241 रुपये 43 पैसे मुकर्रर कर रखी है। दुकानदारों का कहना है कि LPG प्लांट से ही महंगी मिलती है। प्लांट से महंगी खरीद कर सस्ती कैसे बेच सकते हैं।
पंजाब में सरकारी गंदम के ज़खायर के इजरा का आगाज़। गंदम आटे रोटी कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए बड़ा इकदाम। सरकारी गंदम 3800 रुपये मन के नर्ख पर फ्लोर मिल्स को जारी। डीजी फूड पंजाब अमजद हफीज़ कहते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ गंदम के नर्ख में बतदरीज कमी लाई जाएगी। आटा और गंदम आम शहरियों और गरीब तबकात की दस्तरस में रखे जाएंगे। पास्को की 1 मिलियन मेट्रिक टन गंदम हुकूमत को मुंतकिल की जा रही है। ब्रायलर गोश्त के नर्ख में बड़ा इजाफा। 22 रुपये इजाफे के बाद 505 रुपये फ़ी किलो। साफ़ी गोश्त 600 रुपये किलो में फ़रोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत 15 रुपये बढ़ गई। होलसेल रेट 334 रुपये। परचून बाजार में 348 रुपये किलो में फ़रोख्त। अंडे भी 1 रुपये इजाफे के बाद 235 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 6930 रुपये में दस्तयाब। पैरा ऑफिसर को सरकारी डाले का ज़ाती इस्तेमाल महंगा पड़ गया। पहाड़ी इलाकों में सरकारी डाले के इस्तेमाल पर बड़ी सियासी शख्सियत की शिकायत काम कर गई। रावलपिंडी के सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर नूर मोहम्मद को नोटिस जारी। 3 जुलाई 2026 को गाड़ी पंजाब की हदूद से बाहर ले जाने का इल्ज़ाम। गाड़ी भूरबन, नथिया गली, एबटाबाद और हसन अब्दाल तक गई। एडिशनल डीजी एडमिन यासिर फरीद ने शोकाज़ जारी किया। तहरीरी वजाहत तलब। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत पंजाब हेल्थ कनेक्ट प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। पाकिस्तानी निजात और गैर मुल्की डॉक्टर सर्जन अब पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल में खिदमत सर अंजाम दे पाएंगे। प्रोग्राम के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानी और बैन अवी माहिर डॉक्टर सर्जन पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल में खिदमत सर अंजाम देंगे। प्रोग्राम के शफाफ और मौसम इंतजाम के लिए जदीद ऑनलाइन पोर्टल मुतारिफ करवा दिया गया। लेस्को की वागा सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। बेसन डेरा मंगली में 24 मुकामात पर डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी पकड़ी गई। लेस्को टीमों ने तमाम कोशिश मुंतह करके मीटर और तारें कब्जे में ले ली। बिजली चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 41,000 से ज़्यादा यूनिट चार्ज। पुलिस और रेंजर लेस्क्यू की टीमों ने कार्रवाई की। जलो पार्क में रेस्क्यू किए गए बंदरों की हालत अबतर। बंदरों के जिस्म पर जख्म, खून रिसने और कीड़े पड़ने का इंकशाफ हुआ। बीमार बंदरों को सेहतमंद जानवरों के साथ रखने पर वायरस फैलने का खदशा। सियालकोट सर्कस से रेस्क्यू किए गए बंदर चंद माह कबल जलो पार्क मुंतकिल किए गए थे। PPSC ने मुख्तलिफ महकमों के असामियों के तहरीरी हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। पंजाब फूड अथॉरिटी में सीनियर ऑडिटर की 2 असामियों पर 10 उम्मीदवार तहरीरी इम्तिहान में कामयाब। फूड अथॉरिटी में ही असिस्टेंट डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स की असामी पर 5 उम्मीदवार कामयाब। फूड अथॉरिटी में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की 1 असामी पर 20 उम्मीदवार अगले मरहले के लिए कामयाब करार पाए। बल्दियात और कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में म्यूनसिपल ऑफिसर की फाइनेंस की 38 असामियों पर 175 उम्मीदवार कामयाब। स्पोर्ट बोर्ड पंजाब के ज़ेर तमाम CM पंजाब स्पोर्ट्स अकेडमी में खिलाड़ियों की तरबियत जारी। अकेडमी में 35 से ज़ायद गर्ल्स एंड बॉयज़ को कोचेस ने तरबियत दी। कोच मोहम्मद तैमूर शाह ने खिलाड़ियों को दुरुस्त निशाने लगाने की तरबियत दी। खिलाड़ियों के दरमियान आर्चरी के नुमाइशी मुकाबले भी हुए। डीजी स्पोर्ट बोर्ड तारिक कुरैशी बोले अकेडमी में 35 से ज़ायद खिलाड़ियों को तरबियत दी जा रही है। अकेडमी से नेशनल और इंटरनेशनल सतह के खिलाड़ी सामने आएंगे।